गांव का नाम था देवपुर। एक छोटा सा गांव जहां सपने भी छोटे देखे जाते थे और हालात उससे भी छोटे। इसी गांव में रहता था अर्जुन। अर्जुन कोई खास लड़का नहीं था, न बहुत होशियार, न बहुत सुंदर, न अमीर घर से। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में एक ही कमरा था जिसमें सपने भी दीवार से टकराकर गिर जाते थे। तानों की दुनिया। अर्जुन पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव वालों को यह मजाक लगता था। कोई कहता, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, आखिर मजदूरी ही तो करनी है। कोई हंसकर बोलता, इससे तो हमारे लड़के अच्छे हैं, कम से कम काम तो करते हैं। स्कूल में भी हाल वही था। टीचर ध्यान नहीं देते, दोस्त मजाक उड़ाते। अर्जुन जब सवाल पूछता तो पीछे से आवाज आती, अरे छोड़ना, ये तो फेल होने वाला है। अंदर का दर्द। हर रात अर्जुन छत को घूरता था। सोचता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। उसके पास न गाइड था, न मोटिवेशनल स्पीकर, न सोशल मीडिया। बस एक चीज थी, एक चुप सपना। एक सपना कि एक दिन लोग मेरा नाम लेंगे, ताने नहीं। एक दिन उसके पिता बहुत थके हुए घर आए। हाथ कांप रहे थे, पीठ झुकी हुई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। उस रात अर्जुन रोया नहीं। उस रात अर्जुन टूटा नहीं। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी से बहस नहीं करूंगा, मैं बस चुपचाप मेहनत करूंगा। चुपचाप शुरुआत। अर्जुन सुबह 4 बजे उठने लगा, बिना किसी को बताए। खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता, फिर रात को पढ़ता। मोबाइल नहीं, नेट नहीं, कोचिंग नहीं, पुरानी किताबें, फटी कॉपी और जिद। जब दोस्त फिल्म देखने जाते, अर्जुन किताब खोलता। जब लोग हंसते, अर्जुन चुप रहता। संघर्ष का असली चेहरा। कई बार नींद आती, कई बार सिर दर्द करता, कई बार मन करता छोड़ दे, लेकिन हर बार वो अपने पिता के कांपते हाथ याद करता। वो जानता था, अगर मैं रुका तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तानों का जहर। गांव वाले अब भी बोलते, देखो कितना पढ़ता है, लेकिन कुछ बनेगा नहीं। एक दिन किसी ने सीधा कह दिया, अर्जुन ज्यादा सपने मत देख, औकात में रह। उस दिन अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, जो लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते, वो तुम्हारी कामयाबी कैसे समझेंगे। पहली जीत जो किसी ने नहीं देखी। 1 साल बाद अर्जुन ने एक छोटी परीक्षा दी। वो पास हो गया। कोई ढोल नहीं बजे, कोई मिठाई नहीं बंटी, लेकिन उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद सोई। अकेलापन। कामयाबी की राह पर सबसे भारी चीज होती है अकेलापन। न कोई तारीफ, न कोई साथ, बस तुम और तुम्हारा सपना। अर्जुन ने यह सब सहा। टूटने के कगार पर। एक बार वो परीक्षा में फेल हो गया। उस दिन वो सच में टूट गया। किताब बंद कर दी। 2 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा। तीसरे दिन उसकी माँ ने बस इतना कहा, बेटा हमने गरीबी देखी है, हार मानते हुए नहीं देखा। वो वाक्य अर्जुन की रीढ़ बन गया। फिर से उठना। उसने दोबारा शुरुआत की।
और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत। अब वो खुद से लड़ रहा था, अब वो समय से लड़ रहा था। बड़ा मोड़। कई साल बाद अर्जुन ने एक बड़ी परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में था। ऊपर, बहुत ऊपर शोर शुरू हुआ। अब वही लोग पूछने लगे, कैसे किया? अब वही लोग बोलने लगे, हमें पहले से पता था ये करेगा। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था तुम्हें कुछ पता नहीं था। असली जीत। अर्जुन ने नौकरी पाई, पिता को आराम मिला, मां की आंखों में सुकून। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी, अर्जुन को अब खुद पर भरोसा था। कहानी का सार। अर्जुन ने कभी शोर नहीं मचाया, कभी स्टेटस नहीं लगाया, कभी खुद को साबित करने नहीं गया। उसने बस एक काम किया, चुपचाप मेहनत। और आज उसकी मेहनत शोर बन चुकी थी। याद रखना भाई, जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी का शोर सुनेंगे। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो बोलता कम था, लेकिन सोचता बहुत था। उसकी जिंदगी में अब एक नियम था, जो करना है चुपचाप करना है। वो जान गया था कि दुनिया मेहनत पर नहीं, नतीजे पर भरोसा करती है। खुद से लड़ाई। कभी कभी वो खुद से सवाल करता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इतना अकेला चलना जरूरी है? क्योंकि उसके दोस्त अब मजे कर रहे थे। कोई शादी में डीजे पर नाच रहा था, कोई शहर जाकर पैसे कमा रहा था। और अर्जुन, एक पुरानी कुर्सी, एक टेबल, एक जलता हुआ बल्ब। मन का दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना मन। मन कहता, आज मत पढ़, कल पढ़ लेना, इतना भी क्या भागना जिंदगी से। लेकिन अर्जुन ने सीखा था, जो मन की सुनेगा वो भीड़ में खो जाएगा। एक अकेली सुबह। एक सुबह तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन भीगते हुए खेत जा रहा था, पैर कीचड़ में धंस रहे थे। तभी उसने सोचा, अगर आज मैं हार गया तो मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही भीगती रहेगी। उस दिन उसने लोगों का बदलता व्यवहार। अब लोग सीधे मजाक नहीं उड़ाते थे, अब वो पीठ पीछे हंसते थे। बहुत पढ़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन जानता था, जब लोग पीठ पीछे बात करें तो समझ लेना तुम आगे बढ़ रहे हो। एक दोस्त की सलाह। एक दिन उसका बचपन का दोस्त बोला, अर्जुन छोड़ दे भाई, जिंदगी इतनी सीरियस नहीं होती। अर्जुन ने पहली बार जवाब दिया, जिनके पास ऑप्शन होते हैं उनके लिए जिंदगी आसान होती है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, बीमारी और परीक्षा। एक बार अर्जुन बहुत बीमार पड़ गया, बुखार 102। डॉक्टर ने कहा, आराम करो। लेकिन अगले हफ्ते परीक्षा थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ता रहा। आंखें जलती थीं, शरीर कांपता था, लेकिन हौसला खड़ा था। नतीजा फिर भी अधूरा। रिजल्ट आया। अर्जुन पास तो हुआ, लेकिन टॉप नहीं। उस दिन वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसने खुद से कहा, मेहनत पूरी थी, लेकिन सब्र अभी अधूरा है। सब्र का इम्तिहान। अब उसके पिता की तबीयत और बिगड़ने लगी। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। कई रातें ऐसी आईं
जब अर्जुन ने खाना छोड़ दिया ताकि पैसे बच सकें, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। खुद से वादा। एक रात उसने कसम खाई, मैं चाहे कुछ भी खो दूं, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं खोऊंगा। असली बदलाव। अब उसकी पढ़ाई बदल गई। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो समझ रहा था। गलतियां लिखता, खुद सुधारता। वो जान गया था, मेहनत वो नहीं जो दिखे, मेहनत वो है जो निखारे। आखिरी लड़ाई। फिर आई वो परीक्षा जिससे सब कुछ तय होना था। पूरा गांव उसी सेंटर में था। लोग फुसफुसा रहे थे, देखते हैं कितना पढ़ा है। अर्जुन शांत था, क्योंकि उसे पता था तूफान सबसे ज्यादा समंदर की गहराई में शांत होता है। रिजल्ट का दिन। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव चुप था। अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। कुछ लोग यकीन नहीं कर पाए, कुछ लोग शर्मिंदा थे। शोर वही लोग मचाने लगे। अब वही लोग कह रहे थे, अर्जुन तो शुरू से होशियार था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था सफल इंसान सफाई नहीं देता। मां की आंखें। उसकी मां ने बस इतना कहा, बेटा आज तेरे पापा चैन से सो पाएंगे। अर्जुन रो पड़ा। अंतिम सीख। अर्जुन ने कभी खुद को साबित नहीं किया, बहस नहीं की, शोर नहीं मचाया। उसने सिर्फ एक काम किया, चुपचाप मेहनत। और आज उसकी मेहनत दुनिया में शोर बन चुकी थी। अंतिम डायलॉग दमदार। अगर तुम आज चुप हो तो घबराना मत। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये आने वाले शोर की तैयारी होती है। कामयाबी के बाद की सच्चाई। लोग समझते हैं कि जब नाम आ गया, जब नौकरी मिल गई, तो जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अर्जुन जानता था, कामयाबी के बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। अब वो गांव से शहर आया। पहली बार बड़ी इमारतें देखी, पहली बार खुद को छोटा महसूस किया। शहर की चुप्पी। शहर में कोई किसी को नहीं जानता। यहां ताने नहीं होते, लेकिन बेपरवाही होती है। ऑफिस में लोग अंग्रेजी बोलते, कॉन्फिडेंस दिखाते, ब्रांडेड कपड़े पहनते। और अर्जुन साधारण कपड़े, सीधी भाषा, नीची आवाज, अंदर का डर। कई बार उसे लगता, क्या मैं यहां फिट हूं? कहीं ये सब मुझसे ज्यादा तेज तो नहीं? लेकिन फिर वो खुद से कहता, तू यहां किस्मत से नहीं, मेहनत से आया है। पहला झटका। ऑफिस में एक मीटिंग हुई। अर्जुन ने अपनी राय दी। कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, ये तरीका तो बहुत देसी है। उस दिन अर्जुन चुप रहा। घर आकर देर तक बैठा रहा। पुरानी आदत फिर काम आई। अर्जुन ने वही किया जो उसने पूरी जिंदगी किया था, चुपचाप मेहनत। वो देर तक रुकता, नोट्स बनाता, सीनियर्स को सुनता। कोई उसे देख नहीं रहा था, लेकिन वो खुद को देख रहा था। खुद से मुकाबला। अब उसका मुकाबला गांव वालों से नहीं था, अब मुकाबला था अपने डर से, अपनी झिझक से, अपने कम आत्मविश्वास से। और ये लड़ाई सबसे कठिन होती है। एक रात की समझ। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने खुद से कहा, अर्जुन
तू यहाँ साबित करने नहीं आया, सीखने आया है। उस दिन से उसका तरीका बदल गया। धीरे धीरे पहचान। 6 महीने बीते। अब लोग कहते, ये लड़का काम अच्छा करता है, कम बोलता है लेकिन सही बोलता है। अर्जुन मुस्कुराता, क्योंकि उसे याद था पहले भी ऐसा ही हुआ था। घर की जिम्मेदारी। इधर घर से फोन आया, पिता की तबीयत फिर बिगड़ी। अर्जुन ने छुट्टी ली, गांव गया। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अब तू अकेला नहीं है। वो शब्द उसकी सारी थकान उतार गए। एक बड़ा फैसला। अर्जुन को प्रमोशन का मौका मिला, लेकिन उसके लिए और ज्यादा जिम्मेदारी थी। लोग बोले, इतनी जल्दी मत बढ़, आराम से चल। अर्जुन ने सोचा, मैंने कभी आसान रास्ता चुना ही कब है। उसने हाँ कर दी। दबाव का दौर। अब काम दोगुना था, नींद कम, दिमाग भरा हुआ। कभी कभी वो अकेले बैठकर आंखें बंद कर लेता और खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। टूटने का पल। एक दिन उससे बड़ी गलती हो गई। सीनियर ने सबके सामने डांटा। वो रात अर्जुन के लिए बहुत भारी थी। तकिए में मुंह छुपाकर वो बहुत देर तक रोया। वही पुराना वाक्य। अगली सुबह उसने शीशे में खुद को देखा और धीरे से बोला, चुपचाप मेहनत करो, शोर अपने आप होगा। फिर से खड़ा होना। उसने गलती सुधारी, दोगुनी मेहनत की। कोई कहानी नहीं बनाई, कोई बहाना नहीं, बस काम, वक्त का इनाम। कुछ महीनों बाद उसी सीनियर ने कहा, अर्जुन तू भरोसे लायक इंसान है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। वापसी गांव की। कुछ साल बाद अर्जुन उसी गांव लौटा। अब लोग उसे नाम से जानते थे, लेकिन अर्जुन वैसा ही था, सादा, शांत, जमीन से जुड़ा। एक बच्चे का सवाल। गांव के एक बच्चे ने पूछा, भैया आप इतना आगे कैसे पहुंच गए? अर्जुन ने कहा, मैं शोर मचाने में नहीं, खुद को बनाने में लगा रहा। कहानी का असली मतलब। अर्जुन की कहानी ये नहीं सिखाती कि सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सिखाती है कि अगर तुम रोज बिना दिखावे के अपने काम पर टिके रहे, तो एक दिन दुनिया खुद तुम्हारा नाम लेगी। दुनिया शोर करने वालों को कुछ पल सुनती है, लेकिन चुपचाप मेहनत करने वालों को हमेशा याद रखती है।